इस साल कामिका एकादशी 21 जुलाई यानी सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्री विष्णु जी की पूजा से आर्थिक, मानसिक और धार्मिक लाभ के साथ पापों का नाश होता है। आइए जानें कामिका एकादशी पूजा से लेकर व्रत और पुराण की विधि और व्रत कथा। सावन में जब हर ओर हरियाली और भक्ति का माहौल होता है, तो ऐसे में कामिका एकादशी का आना भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कथा केवल सुनने से भी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। ये एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस साल ये तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई दोपहर 12:12 से, जो समाप्त होगी 21 जुलाई सुबह 9:38 तक। इसलिए व्रत रखने का सही दिन सोमवार 21 जुलाई 2025 है। खास बात यह है कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, जिससे इस दिन की आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख, शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा और विधि से पूजा की जाए तो सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। विष्णु जी को कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तुलसी, पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करने से कैरियर, नौकरी और रिश्तों में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई। क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव वालों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। कामिका एकादशी की पूजा कैसे करें? सुबह सुबह स्नान कर तन मन को शुद्ध करें। सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। व्रत का संकल्प करें। घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें। उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान अर्पित करें। तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। ये विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें और सब में प्रसाद बांटें। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करें। अगर आप भी इस व्रत को सच्चे मन से करेंगे तो न केवल पापों का नाश होगा, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में स्थिरता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।